हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम इस प्रश्न का जवाब देने वाले हैं, 5 प्रकार के मोक्ष कौन कौन से हैं और मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया जाता है। तो मोक्ष का मतलब है वैकुंठ धाम में एक पर्टिकुलर टाइप का सेवा प्राप्त करना। 2 तरीके के मोक्ष होते हैं, एक ब्रह्म ज्योति में जाना, दूसरा है वैकुंठ धाम में जाना। तो ब्रह्म ज्योति में जाने वाला मोक्ष चिंदी है, क्योंकि वो मोक्ष ही नहीं है। लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, मैं निराकार, भगवान निराकार बोल करके ब्रह्म ज्योति में काफ़ी साल रहते हैं, उसको पता चलता है कि यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा व्यक्ति फिर से नीचे आ जाता है और तब जा करके भक्ति करता है। इसीलिए ब्रह्म ज्योति वाला मोक्ष को हम इस बार बात ही नहीं करेंगे, उससे घटिया कुछ नहीं है। लेकिन वैकुंठ धाम में हमें 5 प्रकार के मोक्ष प्राप्त होते हैं। तो पहला प्रकार का मोक्ष है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति क्या है? हमें वैकुंठ धाम में, जैसे वैकुंठ धाम एक बहुत ही सुंदर ऐश्वर्यशाली धाम है, तो हम क्या कहेंगे कि भगवान मुझे सालोक्य मुक्ति मिला है, तो मुझे क्या मिलने वाला है? तो भगवान कहेंगे देखिए आपके लिए एक अलग मैंने धाम बना लिया। तो वैकुंठ धाम में ही आपको एक ऐसा एरिया मिलेगा जो बिल्कुल वैकुंठ धाम की तरह सुंदर है, वो आपका पर्टिकुलर एरिया है। सालोक्य यानी जैसे भगवान का धाम है, सा जैसे भगवान का धाम है, सा लोक्य भगवान के धाम की तरह लोक प्राप्त होगा आपको अलग से। जो भक्त सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते हैं उनको भगवान के धाम की तरह विशिष्ट धाम प्राप्त होता है। वहाँ पर उनके अनुयायी होते हैं, वहाँ पर उनकी पत्नी होती है, वहाँ पर उनका एक अलग सा टीम रहता है, वहाँ पर वो अपना अलग अलग मज़े करते हैं और हर दिन श्री विष्णु जी का सेवा भी करते हैं। क्योंकि आपको श्री विष्णु जी की तरह लोक प्राप्त हुआ, लेकिन आप विष्णु हुए क्या? नहीं, आप आत्मा ही है। इस तरीके से वो आप विष्णु जी को अपना गुरुदेव या मालिक समझ करके, श्री विष्णु जी को अपना आराध्य स्वामी समझ करके उनकी सेवा भी करता है और अपने लोक में आनंद अनुभव भी करता है। दूसरा है सारूप्य मुक्ति। सा भगवान के जैसा, सा का मतलब वही है भगवान के जैसा, रूप्य रूप भगवान के जैसा रूप प्राप्त करता है। तो कुछ लोगों को भगवान के जैसा चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है, वहाँ पर उनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र सब कुछ है हाथ में, और वो व्यक्ति बिल्कुल भगवान की तरह सुंदर दिख रहा है, लेकिन भगवान जैसा नहीं दिख रहा है। भगवान का ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो गया, बिल्कुल जबरदस्त सुंदर हो गया वो, लेकिन भगवान जैसा नहीं हुआ, लेकिन भगवान के तरह उसको एक रूप प्राप्त हुआ, 4 चतुर्भुज हाथ वाला। अगर उस पर्टिकुलर वैकुंठ धाम में भगवान के 6 हाथ हैं तो उस व्यक्ति को भी 6 हाथ प्राप्त होंगे। उस पर्टिकुलर वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु जी के 32 हाथ हैं तो उस व्यक्ति को भी 32 हाथ प्राप्त होगा। एक पर्टिकुलर वैकुंठ में जहाँ पर उसने श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण की भक्ति किया है या श्री रामचंद्र जी की भक्ति किया है, तो श्री रामचंद्र की तरह उसके 2 हाथ प्राप्त होंगे और वो श्री रामचंद्र की तरह सुंदर होगा। अगर उसने वासुदेव कृष्ण की भक्ति किया है तो उसको कृष्ण की तरह 2 हाथ प्राप्त होंगे। समझ में आ रही है? तो वासुदेव कृष्ण की भी एक रूप, उसमें 4 चतुर्भुज रूप हैं, तो वहाँ पर अगर जाएगा तो चतुर्भुज रूप प्राप्त करेगा। तो सारूप्य मुक्ति का मतलब क्या है? वैकुंठ धाम में एज पर वैकुंठ धाम एक नहीं है दोस्त, ठीक है? ये भी क्लियर होना चाहिए हमें। वैकुंठ धाम एक नहीं है, वैकुंठ धाम बहुत से हैं, अनंत करोड़ हैं, ठीक है? अगर आप वैकुंठ धाम में पर्टिकुलर एक वैकुंठ धाम में जाएंगे जहाँ पर विष्णु जी का 4 हाथ वाला रूप है, सारूप्य मुक्ति में आपको विष्णु जी की तरह 4 हाथ वाला सुंदर रूप प्राप्त होगा। अगर आप 32 हाथ वाले विष्णु जी के पास जाओगे तो आपको 32 हाथ वाला, 1000 हाथ वाले विष्णु जी के पास जाओगे 1000 हाथ वाले। सारूप्य मुक्ति का मतलब ये है। उसके बाद आता है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य यानी भगवान के नज़दीक रहने का उसको मुक्ति प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, भगवान विष्णु जी भगवान वासुदेव जी के रूप में वृंदावन में, यानी वैकुंठ धाम के वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं, वहाँ पर मुझे सामीप्य मुक्ति प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है? वहाँ पर मैं भगवान का दोस्त बना, भगवान का नौकर बना, भगवान के एरिया में मैं घास बना। अगर आप शांत रस में है तो भगवान के एरिया में भगवान का माता पिता के जैसा कोई मातृ गोपी बना, या पिता गोप बना, या आप गोपी बने। तो आपको सामीप्य मुक्ति में भगवान के नज़दीक रहने वाला कोई रूप मिल गया, भगवान के नज़दीक रहने वाला एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी मिल गई। तो सामीप्य मुक्ति में हर एक जितने भी भक्त हैं उनको सामीप्य मुक्ति ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो पर्सनली सेवा कर पाता है, दूर से नहीं कर पाता। जैसे
जो व्यक्ति विष्णु जी को मानते हैं, गर्भोदक्षा विष्णु जी को, इतने बड़े भगवान, आप क्या सेवा करेंगे उनका? आप तो इतने छोटे हैं उनके सामने। तो ये सामीप्य मुक्ति नहीं है। सामीप्य मुक्ति यानी भगवान के साथ पर्सनली डीलिंग करने वाला आपको रूप प्राप्त होगा। तो अगर आप भगवान वहाँ पर राजा हैं तो आप भगवान के दरबान बनेंगे, जो भगवान को पंखा लगाता है। ये भी सामीप्य मुक्ति में ही आता है। आप भगवान के चरणों को धोने वाले बनेंगे, या भगवान के सामने अगर आप नृत्य करेंगे, कीर्तन गाएंगे, ऐसा भी आपको रूप प्राप्त हो सकता है अगर आप सामीप्य मुक्ति चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो। उसके बाद आता है श्राष्ट। ओके, शब्द बहुत अजीब है। उसके बाद आता है श्राष्ट मुक्ति। तो श्राष्ट मुक्ति का मतलब क्या है? मैं भी थोड़ा शब्द अलग प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो श्राष्ट मुक्ति का मतलब क्या है? भगवान की तरह ऐश्वर्य को प्राप्त करना। जैसे भगवान के पास लक्ष्मी मैया है, अनंत ऐश्वर्य है उनके पास, तो आपके पास भी ऐश्वर्य का एक छोटा सा टुकड़ा होगा। अनंत का छोटा टुकड़ा अनंत ही होता है। तो अगर आप वैकुंठ धाम में प्रकट हो गए और आपको श्राष्ट मुक्ति मिला है, तो आपको भगवान की तरह ऐश्वर्य प्राप्त होगा। आपका महल होगा, आपका साम्राज्य होगा, आपका बड़ा सा महल होगा। वहाँ पर सारे के सारे चीज़ें गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड के बने हुए हैं। ऐसा दिव्य धाम आपको प्राप्त होगा भगवान के एरिया में। और पांचवा तरीके का मुक्ति है जो हर एक भक्त के लिए अत्यंत थर्ड क्लास, मतलब इससे चिंदी मुक्ति कुछ नहीं है। हर एक भक्त इसको अवॉइड करता है। ऐसा मतलब इस मुक्ति को देखते उनको उल्टी आ जाता है। ये मुक्ति क्या है? सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति भी दो तरीके के होते हैं। कुछ लोग सायुज्य मुक्ति में भगवान का जो प्रकाश, जो निराकार ज्योति है, उसमें एंटर करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जो लोग ब्रह्मवादी हैं, अहम ब्रह्मास्मि कर रहे हैं, इनको भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है, लेकिन ये भगवान के ब्रह्म ज्योति इसमें एंटर करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, ए आनंद, लेकिन ये लोग गिर जाते हैं। दूसरा प्रकार का सायुज्य मुक्ति है कि क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि भगवान के ही अंश है ना, तो भगवान के अंदर वापस चला गया। भगवान के अंदर वापस चला गया कि हम भगवान से बाहर आए हैं, तो भगवान के अंदर वापस चला गया, तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। भक्त इसलिए क्यों इसको अवॉइड करते हैं, इसको क्यों चिंदी मानते हैं? आपका अस्तित्व खत्म हो गया तो अब आप क्या करोगे? देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं ना यूट्यूब पर कि आप एक दिन भगवान बन जाएंगे, आप नारायण बन जाएंगे, ये लोग सायुज्य मुक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप भगवान के अंदर एंटर कर गए, आपका अस्तित्व खत्म हो गया, तो अब आगे एंजॉय कौन करेगा? मैं भगवान बन गया, ये अनुभव कौन करेगा? कभी क्वेश्चन नहीं पूछते ना आप? ऐसे जो लोग बोल रहे हैं कि आप एक दिन भगवान बन जाएंगे, आप एक दिन भगवान बन नारायण बन जाएंगे, उनको क्वेश्चन करिए, अगर मैं नारायण में विलीन हो गया तो हु विल एक्सपीरियंस द जॉय? कौन अनुभव करेगा? मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, कौन अनुभव करेगा? क्वेश्चन नहीं है ना, मतलब आंसर ही नहीं है इसका। अगर मैं भगवान साथ एक हो गया, तदाकार हो गया मेरा भगवान के साथ, तो एक्सपीरियंस कौन करेगा? विष्णु जी करेंगे या मैं करूंगा? क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अनुभव करने वाला ही खत्म हो गया। इसलिए हर एक भक्त इसको अत्यंत थर्ड क्लास मुक्ति मानते हैं, और कोई भी भक्त जो थोड़ा भी बुद्धिशाली है इस मुक्ति के लिए काम करता ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं करते। लेकिन जब आप इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि ये जो पांचों मुक्ति हैं विष्णु जी के धाम के लिए है, अगर हमें विष्णु जी के धाम के ऊपर के धाम को प्राप्त करना है तो आप मोक्ष के लिए काम नहीं करेंगे, आप केवल और केवल प्रेम भक्ति के लिए काम करेंगे। जिनको भी मोक्ष प्राप्त करना है उनको ये 5 प्रकार के मोक्ष प्राप्त होंगे वैकुंठ धाम में। लेकिन जिनको वैकुंठ धाम के भी ऊपर जाना है, सांकेत धाम जो श्री राम जी का धाम है वहाँ पर जाना है, या गोलोक वृंदावन कृष्ण का धाम, द्वारका धाम, वहाँ पर जाना है, मोक्ष का इच्छा रख करके नहीं जा सकते, नॉट पॉसिबल। अगर आप मोक्ष की इच्छा रख करके कृष्ण की भक्ति करोगे तो आप वासुदेव कृष्ण के वैकुंठ धाम में आ सकते हैं। अगर आप मोक्ष की इच्छा रख करके विष्णु जी की भक्ति करेंगे तो आप वैकुंठ धाम में आएंगे। अगर आप मोक्ष की इच्छा रख करके अगर आप श्री राम जी की भक्ति करेंगे तो आप वैकुंठ धाम के जो सांकेत धाम है, अयोध्या धाम है, वहाँ पर आप एंटर करोगे। लेकिन अगर आपको विष्णु जी के धाम में नहीं, मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, मोक्ष सारे 5 मोक्ष मेरे लिए थर्ड क्लास है, मेरे लिए 5 मोक्ष फालतू है, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति
सांकेत धाम जाता है, ऐसा ही व्यक्ति गोलोक धाम जाता है, ऐसा ही व्यक्ति कहाँ जाता है, द्वारका धाम जाता है, और वहाँ पर वो श्री कृष्ण जी का, श्री राम जी का विशेष प्रकार की सेवा कर पाता है। वहाँ पर पर्सनल डीलिंग होती है। अगर आप वैकुंठ में कोई भी मतलब कोई भी रूप प्राप्त कर लो, माँ बाप का, बेटा का, कुछ भी, आप भगवान को भगवान ही मानेंगे। लेकिन जब आप सांकेत धाम जाओगे, जब आप गोलोक धाम जाओगे, आप भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, भगवान को अपना पर्सनल रिश्तेदार मानोगे। भगवान मेरा बाप है, भगवान मेरी माँ है, कृष्ण मेरा दोस्त है, कृष्ण मेरा पति है, कृष्ण मेरा लवर है, कृष्ण मेरा बेटा है। इतना पर्सनल डीलिंग हो जाता है गोलोक वृंदावन में। सांकेत धाम में ये भगवान नहीं है, ये मेरे राजा हैं, ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे पिता हैं। इतना पर्सनल डीलिंग हो जाता है। वैकुंठ धाम में ये पर्सनल डीलिंग नहीं है। वैकुंठ धाम में आप भगवान ही मानते हैं। इसीलिए जितने भी प्रेमी भक्त हैं उनको भगवान के साथ एक पर्सनल संबंध बनाना है। वो भगवान को भगवान से भी ऊपर जा करके एक पर्सनल रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसलिए जितने भी आपको शुद्ध भक्त मिलेंगे वो लोग मोक्ष की बातें नहीं करते। मोक्ष क्या है, क्यों चाहिए? हमें भगवान की सेवा करना है। तो आज हमने 5 तरीके के मोक्ष के बारे में बात किया, और बात किया कि सायुज्य मुक्ति क्यों भक्त अवॉइड करते हैं, और जो प्रेमी भक्त है वो 5 तरीके के मोक्ष को क्यों अवॉइड करता है। और मोक्ष का मतलब क्या है? वैकुंठ धाम में प्रकट होना। भक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान मार्ग, कर्म योग, किसी से आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अल्टीमेटली अष्टांग योग पालन करके आप ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं। उससे ऊपर आपका कैपेसिटी नहीं है। उसके ऊपर जाने के लिए, वैकुंठ धाम में एंटर करने के लिए भक्ति ही करना पड़ेगा। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।